हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिकल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, आपका बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं बैटरी से, और वहाँ पे हम यहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये वीडियो आपका 5 से 10 मिनट का होने वाला है, जहाँ पे आप 1 से 2 नंबर यहाँ पे सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, आपका इक्वेशन आपका कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा, या आपका पूछा जाएगा कि आपका कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, या आपका एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका। यहाँ पे देखिए टॉपिक, तो बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। सर्वप्रथम हम देखिए आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आपका केमिकल इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका सेल इत्यादि में। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और रेस इफेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक बीकर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपका AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। एक यहाँ पे एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, AgNO3 की कभी कभी ये रिएक्शन आपका पूर्ण करने के लिए आती है। ठीक है, एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा। ठीक है, जैसे AgNO3 दिया जाएगा, आपका Ag यहाँ पे ब्लैंक दिया जाएगा और NO3 यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट आपका याद करनी है कि Ag पॉजिटिव बनता है, NO3 नेगेटिव बनता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का इस तरह आपका कॉपर का 2+ बनता है, SO4 का आपका 2 नेगेटिव बनता है। ठीक है, इस तरह NaCl है, ये आपका सभी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन किस तरह आपका फॉर्म में चेंज होकर आ सकते हैं, जैसे NaCl है। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस खुद में आप इलेक्ट्रोलाइसिस है। यूफोनाइट डेफिनेशन की बात करें तो आपका फैराडे के आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस आपका लॉ होते हैं कि आपका जो आपका M होता है, मास होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट के। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा, इसी तरह आपका जो जो आपका मटेरियल इकट्ठा होगा तो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका M1/M2 जो होगा आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट जो वेट होता है उसके प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या आपके एप्लीकेशन है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें यूज होता है। आपको बेसिक चीज़ें आपको याद ध्यान रखनी है, जिससे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका एनोड है, तो एनोड क्या करता है, जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे आपको जिंक की परत किसी भी चढ़ानी है, तो आपका जिंक क्या हो गया, आपका एनोड हो गया। ठीक है, और कैथोड क्या होता है आपका, जिस पर परत चढ़ानी होती है। ठीक है, तो आपको किस तरह से ध्यान रख सकते हो, ABCD में A पहले आता है, B या C आपका बाद में आता है। तो एनोड टू कैथोड हमेशा चलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी क्या होती है, आपका एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, तो आपका एक कैपेसिटर भी होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसको आपका डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। चार्ज स्टोर करता है, मतलब क्या है, आपका एक तरह से कैपेसिटर है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन की बात करें तो प्यूरिफिकेशन में आपका एनोड आपका इम्प्योर होता है। ठीक है, एनोड में क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है। और कैथोड में क्या होता है, आपका प्योर जो मेटल होता है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर क्या होता है, रिएक्शन के द्वारा कैथोड पे जमा होता है। ठीक है, प्योर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मेटल होता है प्योर फॉर्म में कहाँ पे प्राप्त होता है, तो कैथोड में प्राप्त होता है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रो टाइपिंग की बात करें तो इलेक्ट्रो टाइपिंग के में आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिंग में आपका यूज होता है। सेल की बात करें, सेल क्या होते हैं, जो हम आपका आज देखने वाले हैं। तो सेल आपका दो तरह के होते हैं, जैसे आपका प्राइमरी सेल और आपका सेकेंडरी सेल। जो आप एक बार यूज़ करके आपका ख़त्म हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी सेल बोलते हैं। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इनसे। ठीक है, और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका यूज होता है। जबकि सेकेंडरी जो आपका सेल होते हैं वो आपका चार्जेबल होते हैं, आपका रीयूज़ यहाँ पे होते हैं, आपको ध्यान रखना है, रीयूज़ यहाँ पे होते हैं। लॉन्ग लाइफ इसकी होती है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। बात करें प्राइमरी सेल की, तो प्राइमरी सेल में आपका जैसे वोल्टाइक सेल आते हैं। ठीक है, जिसमें कॉपर आपका एनोड का काम करता है, जिंक आपका कैथोड का काम करता है।
और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा जाता है तो ZH2SO4 यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे यूज होता है। कभी कभी वोल्टेज सेल का आपका रिएक्शन यहाँ पे पूछी जाती है, तो आपका H2SO4 है तो 2H पॉजिटिव प्लस आपका SO4 नेगेटिव यहाँ पे बनता है। ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव करके आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। Z22 प्लस की बात करें तो SO4 नेगेटिव, तो आपका क्या बनेगा ZnSO4 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपका लेस कैपेसिटी होती है, ठीक है, इंस्टेंट करंट होता है और लेस प्राइस आपका होता है, तो ये भी आपका ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। कभी वोल्टाइल सेल के आपका प्रॉपर्टीज़ भी आपकी पूछी जाती है। लोकल एक्शन की बात करें तो जिंक आपका इनपुट में होता है, आपका आयरन, लेड, कार्बन भी आपका हो सकता है। पोलराइजेशन क्या होता है तो आपका कॉपर रोड में हाइड्रोजन जो आयन होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका पोलराइजेशन कहते हैं। ये आपका वन लाइनर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका पोलराइजेशन क्या होता है। तो कॉपर रोड में हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपका पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन हटाने के क्या तरीके हैं आपके, तो आपका मैकेनिकल जो मेथड है आपका बाहर निकाल कर साफ करना, ठीक है, तो आपका बाहर निकाल साफ कर सकते हो, या आपका पोटेशियम बाई जो कार्बन रहते हैं उसे केमिकल से इसको मिटा सकते हो। ठीक है। नजदीकने वाले आपका डेनियल सेल, कभी कभी डेनियल सेल से क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपका कहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो आपका बैटरी से बनता है ये आपका डेनियल सेल, जिसमें आपका जिंक की रोड होती है और डाई आपका H2SO4 यहाँ पे होता है। ठीक है। सम पार्ट कॉपर सल्फेट के बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Zn जो आपका जिंक है H2SO4 पर रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnSO4 यहाँ पे बन जाता है और H2 जो है वो होती है गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है। इस तरह जो H2 होता है SO4 के साथ यहाँ पे मिलकर H2SO4 बना के कॉपर यहाँ पे बाहर निकल जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है कि डेनियल जो सेल होता है उसका EMF कितना होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए 1.1 वोल्ट क्या होता है इसका EMF होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो PDF होती है हमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। बात करें ड्राई सेल की तो ड्राई सेल आपने कभी ना कभी देखा होगा, जो काला काला आपने कार्बन सा देखा होगा अंदर को, तो कार्बन रॉड होती है इसमें लगी हुई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मार्क कर लीजिए यहाँ पे कि ड्राई सेल आपका कितने वोल्टेज होता है, 1.4 से 1.5 वोल्टेज के बीच होता है। बंसन सेल की बात करें तो आपका टिल H2SO4 कार्बन रोड यहाँ पे लगी होती है और जिंक सिलेंडर यहाँ पे होता है। जिंक का अगर आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। H2O अगर आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ आपका रिएक्शन करता है तो 2H2O और NO3 यहाँ पे यूज होता है। इसका HNO3 क्या आपका डिपोलाइजेशन है और EMF कितना होता है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट EMF आपको ध्यान रखना है। तो बंसन सेल का कितना होता है आपका 1.9 वोल्ट होता है आपका बंसन सेल का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंडरी सेल के जो आपका रिएक्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपका देखिए बैटरीज में आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आते हैं। बैटरी से आपका चार्जिंग का आपका रिएक्शन पूछा जाएगा, या आपका डिस्चार्ज का जो रिएक्शन होती है वो पूछा जाएगा। ठीक है। यह आपका रिएक्शन देखें एक जगह में ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे बताया जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी सेल से जैसे आपको नाम से पता है आपका जो चार्जेबल होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी सेल बोलते हैं, ये आपका लेड एसिड सेल बोलते हैं। चार्जिंग की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट में आपका लेड पेरोक्साइड यहाँ पे इकट्ठा होता है और नेगेटिव प्लेट में आपका लेड ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक है। बात करें पॉजिटिव में, आपका पॉजिटिव प्लेट में कौन सा यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो लेड सल्फेट PbSO4 आपका SO4 के साथ रिएक्शन करके H2 तो आपका PbO2 और आपका H2SO4 यहाँ पे बनता है। जो PbO2 क्या है आपका लेड पेरोक्साइड है। आपका नेगेटिव में क्या बनता है आपका PbSO4 H2O और आपका लेड बनता है और H2SO4 यहाँ पे बनता है। ठीक है। मोस्टली आपका रिएक्शन आप हल्के मत दीजिए, आपका बिल्कुल ही हल्के मत दीजिए, ये आपको याद रखनी है और एग्जाम पे यही आपका पूछा जाता है। मैं इसके बाद क्वेश्चन भी लाऊंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। डिस्चार्ज की बात करें तो आपका डिस्चार्ज में भी अलग रिएक्शन होती है। PbSO4 अगर हाइड्रोजन के साथ और H2SO के साथ रिएक्शन कर रहा है तो PbSO4 और 2H2 के साथ यहाँ पे बन जाता है
पॉजिटिव प्लेट की बात करें डिस्चार्ज में तो लेड पेरोक्साइड PbO2 बनता है और आपका नेगेटिव में प्योर आपका लेड बनता है। ये क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम में कि आपका डिस्चार्ज के टाइम आपका जो लेड बनता है कौन सा प्लेट बनता है, तो नेगेटिव प्लेट में आपका प्योर लेड यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखें। तो 1.25 से लेकर 1.28 आपको ध्यान रखना है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, EMF आपका 2.2 वोल्ट होता है। पॉजिटिव आपका डार्क ब्राउन और नेगेटिव में आपका ग्रे यहाँ पे कलर आता है। फुली डिस्चार्ज कंडीशन की बात करें तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है 1.1 से 1.17 के बीच आपको ध्यान रखना है, या तो आपका 1.4 से 1.8 तक भी आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपका चल सकता है। EMF की बात करें बोला जाएगा कि फुली डिस्चार्ज के टाइम आपका कितना वोल्टेज होता है, तो 1.8 वोल्टेज आपका वोल्टेज होता है, ठीक है। और ब्राउन बोथ आपका क्या होता है, वाइट होता है, पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो, दोनों आपका वाइट कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। फुली चार्ज बैटरी की यहाँ पे बात करें तो फुल चार्ज के टाइम आपका बैटरी का वोल्टेज होता है 1.25 से 1.28, ठीक है। 75% का चार्ज होगा तो 1.23, ठीक है। 50% में 1.25 तक, 25% में 1.17 और फुल डिस्चार्ज में आपका 1.1 तक आपका रह जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एफिशिएंसी से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक बताए थे, एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिएक्शन से क्वेश्चन आता है और आपका जो पूछा जाएगा कौन सी बैटरी कहाँ पे एनोड और कैथोड से क्वेश्चन आ जाता है। तो मोस्ट इन चारों आपको क्लियर कर दिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा। एम्पियर हावर एफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका एम्पियर हावर डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर हावर चार्जिंग, ठीक है। इसकी जो होती है एम्पियर हावर जो में एफिशिएंसी होती है लगभग आपका 85 to 95% तक आपकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। एम्पियर हावर के बाद एक दूसरा होता है आपका वाट आवर, ठीक है। वाट आवर इसको भी आपका नीटा यहाँ पे डिनोट करते हैं एफिशिएंसी। तो वाट आवर जो ईटा होता है एम्पियर आवर नीटा इनटू एवरेज वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज अपॉन एवरेज वोल्टेज ड्यूरिंग चार्ज, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। 70 to 80% आपका एफिशिएंसी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका किससे नापी जाती है, आपका हाइड्रोमीटर से नापी जाती है। इसको भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मार्क कर लीजिए कि हाइड्रो जो मीटर होता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में होता है, ठीक है। अगर बात करें आपका बैटरी चार्जिंग की तो बैटरी चार्जिंग में आपका इनिशियल फर्स्ट जो चार्जिंग होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बैटरी फर्स्ट स्मॉल वैल्यू करंट यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। नॉर्मल चार्जिंग की बात करें तो आपका बूस्टिंग चार्जिंग होता है जिसमें वेरी हाई करंट यहाँ पे फ्लो की जाती है और स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आपका यूज की जाती है। टिकल चार्जिंग की बात करें तो टिकल चार्जिंग में आपका लो करंट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका यूज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है, टिकल चार्जिंग मानी जाती है, इसमें लो करंट और लॉन्ग चार्जिंग के लिए आपका लगाई जाए बैटरी। हमने देखा होगा आपका बैटरी चार्जिंग में बहुत सारे घंटे यहाँ पे लगते हैं। सल्फेशन की बात करें तो लंबे समय का उपयोग ना हो तो प्लेट में आपका सल्फेट जमा हो जाता है, उसको आपको क्या कहते हैं, सल्फेशन कहते हैं, ठीक है। बात करें बकलिंग की तो आपका चिमोड़ना, ठीक है। जो मोर चार्जिंग अगर ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो गर्म होकर प्लेट क्या होता है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब आता है आपका निकेल आयन टाइप आपका बैटरी पूछी जाती है। तो निकेल आयन बैटरी के टाइप में आपका क्या पूछा जाता है, जो नेगेटिव प्लेट होती है उसमें आपका कौन सा मटेरियल होता है, तो नेगेटिव प्लेट में बिल्कुल आपका आयरन यहाँ पे होता है। और पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो निकेल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे निकेल आयन बैटरी में आपका मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, आपका जो निकेल आयन जो बैटरी होती है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1.22 यहाँ पे होता है, किसका, निकेल आयन बैटरी का, ठीक है। बात करें चार्जिंग की तो चार्जिंग में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन देखे जाते हैं तो आपका पोटेशियम प्लस आपका हाइड्रोक्साइड यहाँ पे माइनस बन जाता है, ठीक है। बात करें निकेल हाइड्रोक्साइड की तो और आपका 2OH, ठीक है, ऑर्डर इसको आपका निकेल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे OH का 4 यहाँ पे हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो आपका FeOH का 2 के आपका ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और डिस्चार्ज के टाइम आपका निकेल का पड़ रेजिस्टेंस तो निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 के पोटेशियम निकेल OH का 4 और आपका 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाता है। और नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि आपका आयरन Fe हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके FeOH का हाइड्रोक्साइड बनाता है।
निकल आयन में आपका पूछा जाता है बहुत बार कि आपका फुल चार्ज के टाइम कितना आपका वोल्टेज होता है, तो 1.4 वोल्टेज आपका होता है। और फुल डिस्चार्ज के टाइम कितना हो जाता है आपका 1.4 से गिरकर आपका केवल आपका 1 वोल्टेज रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में हम देखने वाले हैं आपका लेड एसिड और निकल आयरन जो सेल होता है, ये इसी में आपका कंपैरिजन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपका या तो लेड एसिड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपका निकल आयरन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के कंपेयर करके आपको यहाँ पे बता देते हैं। बात करें आपका लेड एसिड सेल की, तो लेड एसिड सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 यहाँ पे यूज होता है किसमें, लेड एसिड में। और आपका निकल आयरन की बात करें तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, आपका हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड यहाँ पे पूछा जाता है। पॉजिटिव प्लेट में बात करें तो PbO2 यहाँ पे जमा होता है। और निकल आयरन में बात करें तो आपका Fe2O3 यहाँ पे यूज होता है। लेड एसिड सेल की बात करें तो नेगेटिव में आपका Pb होता है, ठीक है, और नेगेटिव में आपका आयरन ऑक्साइड होता है। लेस जो आपका इंटरनल होता है और हाई इंटरनल आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। मोर कैपेसिटी होती है, इसमें आपका लेस कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसमें आपका लेड में आपका फुल चार्ज में 2.1 वोल्टेज होता है और फुल डिस्चार्ज में आपका 1.8 वोल्टेज यहाँ पे होता है। इस तरह निकल आयरन बैटरी की बात करें तो फुल आपका चार्जिंग में 1.4 वोल्टेज होता है और आपका डिस्चार्ज में आपका केवल 1 वोल्टेज आपका रह जाता है। एफिशिएंसी के मामले में बात करें तो आपका जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी एफिशिएंसी मोस्ट होती है 90% करीबन होती है। और बात करें आपका निकल आयरन की तो आपका नीटा आपका 80% के करीबन यहाँ पे एफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। कॉस्ट की बात करें आपका लेड की तो लेस होती है और निकल में आपका मोर होती है। वेट की बात करें तो लेड आपका मोर वेट का होता है और लेस वेट का क्या होता है आपका निकल वाला होता है। हार्मफुल गैस यहाँ से निकलती है, कहाँ से, लेड वाली से, और नॉर्वे से निकल से आपको कोई भी गैस देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो कुछ फायदे हैं आपका लेड से देखने को मिलते हैं, कुछ आपका निकल से देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहता था इतनी लंबी, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो लगभग 15 मिनट की करीबन ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, आपको कोई भी विषय क्वेश्चन पेपर देख ले वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपको इसी से, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।